सोने की कीमत 1,24,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस कदर हम लोग सोना खरीद रहे हैं कि हर दिन सोने की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तमाम लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का हक बनता है। आप जरा देखिएगा, आप जरा समझिएगा कि जनाब हम किस कदर सोने का इस्तेमाल करते हैं। आप जरा देखिएगा कि हम लोग किस तरीके से जो है वो सोना खरीद रहे हैं कि हर दिन सोने की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिलता है। हर दिन सोने की कीमतें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय की जो रिपोर्ट हम लोगों तक पहुंची है, और जरा सुनिएगा कि जनाब 1,24,000 तकरीबन 1,24,000 रुपए तक सोने की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। यानी कि 1,24,000 रुपए का अब आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। इस कदर हम लोग जो है वो सोना खरीद रहे हैं। अब मुझे यह बात समझ नहीं आती है कि हम लोग शादी करते हैं या फिर बर्बादी कर देते हैं। आजकल कश्मीर के अंदर हम लोग काफी ज्यादा सोना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग पानी की तरह सोने का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग पानी की तरह पैसे जो है वो सोने पर बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि जनाब हम लोग गरीबों के खातिर मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग गरीबों के खातिर परेशानी का सबब जो है वो तैयार कर रहे हैं। हम लोग मिस्किनों के खातिर मुसीबत का सबब जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से आप जरा समझिएगा कि जब किसी भी चीज को ज्यादा खरीदा जाता है, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, उस चीज की कीमत भी बेतहाशा जो है वो जमीन से आसमान तक पहुंचती है। बस वही सिचुएशन, वही हालात सोने की बन चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, इस समय सोना हम इस कदर खरीद रहे हैं, इस कदर हम अपनी शादियों के अंदर सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें तो अभी सोना जो है वो एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो सोने पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर रेट की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। यह जरा समझिएगा, यह समझने वाली बात है कि 1,24,000 रुपए तक सोने की कीमत पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ टाइम के बाद 1.5 लाख रुपए का आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। इस तरीके से सोने की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वजूहत क्या है? आखिरकार किस चीज के बिना पर सोने की कीमतों में हमें दिन रात इजाफा देखने को मिल रहा है? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे अजीज दोस्तों। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना आप लोगों का भी हक बनता है, हर एक शख्स का हक बनता है। क्योंकि अभी वादी कश्मीर के अंदर शादियों का सीजन चल रहा है, अभी वादी कश्मीर के अंदर एंगेजमेंट का सीजन चल रहा है। लेकिन यह एंगेजमेंट नहीं होती है। यहां पर हम एंगेजमेंट के नाम पर मुसीबतें खड़ा कर देते हैं। मुझे जरा खुदारा यह बताइएगा कि अगर मिस मार नीचे दा, मतलब मैं थक गया यार, अल्लाह पाक की कसम खा खाकर मैं कहता हूं, मैं थक गया, मैं बिखर गया, मैं टूट गया, लेकिन हम लोग बाज नहीं आते हैं। जरा देखिएगा कि आजकल की दुल्हनों की ओर नजर डालिएगा, वो सोने से लथपथ है, उन्हें जिस्म पर कपड़े नजर नहीं आते हैं। उस तरीके से उनके सीने पर, उनकी उंगलियों पर, उनके गले में हमें जो है वो सोना देखने को मिल रहा है। चलिए, आपके पास पैसा है, आप उड़ा दीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मुसीबतें गरीबों के खातिर हम लोग खड़ा कर देते हैं। हताशा मुसलमान, हम नाम के मुसलमान बच चुके हैं। हम लोग बस नाम के मुसलमान हैं, बाकी काम के मुसलमान हम लोग नहीं है। नहीं है। कहां के मुसलमान? किस चीज के मुसलमान? मुसलमान वो होता है जिसे अपनी सोसाइटी पर नजरें होती है। मुसलमान वो होता है कि जिसे अपनी समाज पर नजरें होती है, जो अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है। लेकिन हम लोग तो गरीबों को मुसीबतें खड़ा कर देते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप लोगों का हक बनता है। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे बताइएगा कि अभी लड़कियां या फिर लड़के ओवर एज हो चुके हैं, उन्होंने शादी की उम्र क्रॉस कर दी है। 40 साल, 45 साल, 35 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां इस समय घरों के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों? वजूहत क्या कुछ है? रस्मो रिवाज के अलावा हमें शादियों के अंदर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं खुदारा तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि सिंपल निकाह को प्रमोट करो। मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़कर, यह वाजिद नजीर आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि सिंपल निकाह को प्रमोट करो। सिंपल निकाह के अंदर खुशी है, अल्लाह खुश है। जब अल्लाह हमारी शादियों के अंदर खुश होगा ना, यह तलाक का सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जब अल्लाह हमारी शादियों के अंदर मुतमईन और खुश हो जाएगा, हम लोग अपने जोड़े के साथ, अपनी बीवी के साथ, या फिर एक लड़की अपने शोहर के साथ जिंदगी के अंदर खुश रहेगी। लेकिन आजकल तलाक क्यों ज्यादा होते हैं? आजकल शादियों के बाद मुसीबतें खड़ा क्यों हो जाते हैं? इख्तिलाफात क्यों हो जाते हैं? लड़ाई और झगड़े इन दोनों के बीच, मियां बीवी के बीच क्यों हो जाते हैं?
वजूहत यह है कि हमने अपनी शादियों के अंदर अल्लाह को राजी नहीं किया, हमने वो काम किया अपनी शादियों के अंदर जिससे अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, किसी को मेरे अल्फाज चुभे तो कोई बात नहीं है, चुभने दो, लेकिन मैं सच कहने से कतराऊंगा नहीं। शेयर करना आप लोगों का हक बनता है। अगर आपको लगता है ये मैसेज घर घर तक पहुंचनी चाहिए तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि शेयर करें।